हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 22/5/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कथा के निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, क्योंकि ये हो जाएगा 32/8। इसको लिख सकते हैं 32/2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नीचे में देखिए केवल 2 के पावर m के रूप का है, यानी ए के पावर 5 के पावर ए बाई 5 के पावर m इंटू 2 के पावर n के रूप का हो तो शांत होगा, या नहीं तो ए बाई 5 के पावर m या फिर ए बाई 2 के पावर m के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए कौन सत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। तो देखिए, एक अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में अशांत अनावर्ती होता। कथा 29/343 का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे देखें, इसको जो है 29/343, तो यहाँ पे देखिए जब परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का, ठीक है, 5 के पावर n के रूप का हो तो यह शांत परिमेय संख्या होती है, अन्यथा वह क्या होता है, तो अशांत आवर्ती, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 343, यानी 7 का क्यूब, जो कि नीचे में 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कथा 6/15 का दशमलव प्रसार। तो इसको देखिए 3 दूनी 3 पंचे, नीचे में कितना है 5, तो ये हो जाएगा शांत। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉसव 36 है तथा मौसौ 2 है, तो क्या होगा, लॉसव गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का मान कितना आ गया 4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो देखिए 0 और 50 यानी 1 विषम संख्या का रहा, तो 1 3 5 होते होते कहाँ तक, 49 तक। तो n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यानी 48/2 प्लस 1 यानी 25। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए ये 2 का क्यूब कैंसिल 1/25। ठीक है, ऊपर नीचे 4 से यदि आप गुणा करते हैं तो क्या होगा, 4/100 यानी 0.04। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हैं, तो HCF क्या होगा, तो यहाँ पे C ग्रेटर देन D। ठीक है, और R बराबर क्या है 0, R बराबर 0, तो मौसौ जो हो जाएगा HCF क्या होगा, इसी स्थिति में जो HCF होगा ये हो जाएगा D। क्या हो जाएगा, D, यानी ऑप्शन नंबर बी। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इतना का मौसम। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 17, और इसको 2 का स्क्वायर इंटू 37। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौसम हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर है यानी 4। ऑप्शन नंबर डी। फिर कहा था कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। डी ऑप्शन। देखिए कहता बहुपद इतना के शून्यक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा 9x² - 4 बराबर 0, यानी 9x² बराबर 4
तो एक्स स्क्वायर बराबर 4/9, यानी ये हो जाएगा x बराबर ±2/3, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कि वो पर इतना के शून्यक, तो इतना के शून्यक, तो देखिए 3 दूनी कितना होगा 6, 2 तिया 6, तो -2 -3 साइन, अब यहाँ पे कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, फिर साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस, ये भी +1 3/2, सी ऑप्शन। सॉरी, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 यदि लेते हैं, -6 और प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ 2 से भाग, साइन चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में 1/2, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कहा है कि समीकरण इतना का आलेख, तो देखिए 2x, तो यहाँ पे यदि देखें तो ax + by = c के रूप का है, ठीक है, तो इसलिए इसका आलेख जो है एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 2x + 3y = 5, इसका आलेख सरल रेखा। नेक्स्ट 15, कहता है यदि दो संख्याओं का योग 35 और अंतर 13 है, तो देखिए योग 35 है, यहाँ पे इसका योग 35 नहीं है, यहाँ पे इसका योग 35 है, और अंतर का रहा 13, अंतर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 13 नहीं होने वाला है। यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, कहता है कि दोनों संख्या होगी, दो संख्याओं का योग 35 और अंतर, तो इसमें से डी होगा, किसी में नहीं, ठीक है। तो देखिए x + y कितना है 35 और x - y कितना है 13, सॉल्व कीजिएगा, x का मान आएगा 24, y का मान आएगा 11। समीकरण इकाई अद्वितीय हल होता है, तो देखिए अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, यानी इसका यानी अविरोधी क्या होगा, तो अविरोधी समीकरण, अविरोधी हल होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो समीकरण निकाय कहलाता है। तो देखिए जिस युग्मत समीकरण का कोई हल नहीं हो वह समीकरण निकाय विरोधी कहलाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो जिसका कोई हल नहीं होगा वो विरोधी। कहता समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 इतना = 0 अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है कि इतना के लिए अनगिनत हल, तो अनगिनत हल होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। नेक्स्ट यदि युक्तिपत समीकरण इतना = 0 इतना = 0 के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल, तो देखिए संपाती है, तो इसका मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब तो अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट है कहता है कि परिसर ज्ञात करें, तो देखिए परिसर होता उच्च सीमा जो कि कितना है 20 माइनस निम्न सीमा 11, ये ऑप्शन। फिर कहता है कि इतना का माध्य और माध्य का क्रम से इतना है x, और यहाँ पे x <y z, यदि z - x 55 है तो y - x, तो x + y + z 3 बराबर है 50, तब तो x y z का योग होगा 150, ठीक। अब कर रहा है यहाँ पे माध्य का दे दिया गया है 50, ठीक है, माध्य का दे दिया गया है 50, तो माध्य का यहाँ पे क्या है y का मान है 50, ठीक है। तो समीकरण 1 से z + x + 50 जाके +35, देखिए यहाँ पे माध्य का है 35, ठीक है, y का मान है 35, ठीक है, तो 100 यानी 150 में से 35 घटा दीजिए, कितना होगा 115, तो z + x का मान निकल गया 15, और z - x कितना है 35, तो z + x बराबर है
115, ठीक। और जेड माइनस एक्स है 55, तो यहाँ से जेड का मान सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा 85, ठीक है 85 आ जाएगा। तो और एक्स का मान कितना आ जाएगा 30, तो जेड माइनस एक्स कितना होगा वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई है 35 माइनस 30 यानी 5, डी ऑप्शन। कहा यदि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है n प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का योग होता है n स्क्वायर, तो माध्य क्या होगा n स्क्वायर बाई n यानी n, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर है कि इतना का एक शून्य 3 हो तो p का मान। तो 24 में यदि देखें तो माना दूसरा, यदि आप शून्य को अल्फ़ा मान ले, ठीक है, दूसरा शून्य को अल्फ़ा यदि आप मान लेते हैं, कहता है कि इसमें एक शून्य 3 है, तो p का मान क्या होने वाला है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी 3 इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा p 12 और 3 प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस p, ठीक है, माइनस p, 3 चौका 12, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से 4, तो 3 प्लस 4 बराबर कितना माइनस p, तो p बराबर -7, सी ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा मान लेते हैं, तो 3 अल्फ़ा बराबर होगा c बाई ए यानी 12 होगा, 3 चौका 12, अल्फ़ा का मान 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है माइनस p बाई ए, तो माइनस p बाई 1, ठीक है, माइनस p बाई 1 मूलों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, ठीक। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा का मान 103 है और बीटा का मान 4, तो p का मान तो -7, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर यदि देखें तो 25 में है कितने समीकरण x बराबर 2 y बराबर -2 द्वारा संतुष्ट होंगे। तो देखिए x बराबर 2 और माइनस y बराबर -2 से अनगिनत, ठीक है, या अनंत रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे यानी डी। फिर कहता है कि रैखिक समीकरण के हल इतना इतना है, तो रैखिक समीकरण का रूप होगा, यहाँ पे देखिए y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, तो 0,0 समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो 0 बराबर 0 प्लस सी यानी सी का मान कितना आ गया 0, ठीक है, यानी y बराबर mx। अब -2,2 समीकरण 2 में इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर -2 माइनस 2, तो -2 बराबर यहाँ पे y बराबर mx, तो y का मान यहाँ पे +2, ठीक है, यानी 2 बराबर होगा -2 इंटू m, यानी m का मान यहाँ से कितना निकला -1, m का मान कितना निकल गया, तो -1 निकल गया। अब देखिए तो समीकरण 2 से यदि देखें तो y बराबर कितना होगा m का मान -1 निकला है, तो -1 इंटू एक्स यानी y बराबर -x, समीकरण हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो समीकरण ए यानी y ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 27 में कि y बराबर है -4x को किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, y बराबर -4x को किस रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, तो y बराबर -4x के लिए कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस 4 बराबर यदि आप 0 लेते हैं तो y बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए x प्लस 2y बराबर 3 और x प्लस 4y बराबर 7 को जो है आलेखीय निरूपित क्या प्रदर्शित करेंगे,
28 में देखिए तो A1/A2 B1/B2 और यहाँ पे देखिए तो 1/2 1/2 और C1/C2 3/7 ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, तो यानी 28 का होगा ए समानांतर। फिर यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x² + x-2 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा आपको 2 - 1। कोफिशिएंट से भाग दीजिए, साइन चेंज कीजिए, -1 + -2 + 1, ऑप्शन नंबर -2 + 1 बी। 30 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर यानी cx² + x + b c डज नॉट इक्वल टू 0 इतना तो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा होगा -b/a -a/c। कहता है कि किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। तो मान लीजिए प्रत्येक स्टॉक में लगाया गया धन 143 × 93 है। तो पहला स्टॉक में यदि देखेंगे तो कितना होगा, तो 143 के भाव में 10% स्टॉक, यानी 10% स्टॉक मिलता है 143 में, तब तो 143 × 93 में कितना मिलने वाला है, 930। उसके बाद देखिए 93 पे कितना मिलता है, 7, तब तो 143 और 93 पे कितना मिलने वाला है, तो ये मिल जाएगा 1001। तो देखिए था स्टॉक बी में धन लगाना ज़्यादा बेहतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आदमी 20 रुपये प्रति शेयर में 2000 की पूंजी लगाता है। यदि उसका मूल्य जो है इतना प्रति शेयर पर वह बेच देता है तो उसका लाभ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 20 प्रति शेयर में से इतना पूंजी लगाता है तो शेयरों की संख्या निकाल लीजिए। शेयरों की संख्या होगा 2000/20 यानी 100 शेयर। अब एक शेयर का विक्रय मूल्य तो है, एक शेयर का विक्रय मूल्य कितना है, 22.50। तो 100 शेयर का विक्रय मूल्य कितना होगा, तब तो 100 शेयर का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2250। 100 शेयर का विक्रय मूल्य 2250 हो जाएगा। तब लाभ देखिए, तो प्रॉफिट है आपको, लाभ कितना का, 2250 - 2000, तो लाभ हो रहा है 250 का। ठीक है, लाभ कितना का, 250, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि दो साझेदार ए और बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभांश का अनुपात इतना है। यदि ए पूंजी 8 माह के लिए निवेशित करता है, तो देखिए यहाँ पे ए का पूंजी है 11, ये 8 माह के लिए, बी लगाता है 12, तो ये मान लीजिए x माह के लिए, और इसका लाभ है 2 और 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ से b का जो मान निकलेगा यानी x का मान निकलेगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाभ बराबर होता पूंजी गुने समय। देखिए किसी घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, 1 फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, जिसमें एक 10% का बट्टा है, दूसरे क्रमिक बट्टे का प्रतिशत, तो यहाँ पर 1000 है। ठीक, अब देखिए 10%, प्रथम बट्टा है 10%, तो इसका 10% निकालिएगा, यानी कितना आएगा, 100। तो शेष बट्टा, शेष राशि हो जाएगा कितना, 1000 - 100, 1000 - 100 यानी 900। तो दूसरा बट्टा अब क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, तो दूसरा बट्टा हो जाएगा आपको 900 - 810 यानी 90। तो 90 किस पे, 900 पे, अगुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 10%।
देखिए कहता है कि किसी राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है PR² बाय 100²। ये कितना है 20। तो PR का मान कितना 4 का स्क्वायर 16 बटा में 100 का स्क्वायर बराबर 20। 4 पंचे 4 चौका, फिर ये गुने 100 करेगा तो 25 चौका, 25 पंचे 125 00। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अब देखिए कहता है एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया जिसका 12% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होने के पश्चात मूल्य इतना है। तो ये कितने में खरीदा गया था? तो मान लीजिए x में खरीदा गया था और 12% का मतलब कितना होता है? तो 3/25 अवमूल्यन यानी घट रहा है, तो यानी 22/25। ठीक है 22/25 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया है। ये कितना हो रहा है 9680। इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से x का मान आपको निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 12500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए एक रेफ्रिजरेटर इतना के नगद मूल्य पर खरीदा गया, ठीक है, अथवा इतना के तुरंत भुगतान। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो कितना होगा 12 इतना के नगद मूल्य पर या इतना के तुरंत भुगतान 3600 घटाइए तो ये आ जाएगा कितना राशि 8400। ठीक है 8400। अब कह रहा है कि प्रति छमाही 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है यदि डीलर 20% वार्षिक दर से। अब छमाही है तो रेट तो आधा होगा 20/2 यानी 10। रेट कितना हो जाएगा 10%। तो प्रत्येक किस्त की राशि कह रहा है। अब मान लीजिए प्रत्येक किस्त को यदि आप x मानते हैं, ठीक है, प्रत्येक किस्त को यदि आप x मानते हैं तो क्या होगा? तो 6 महीने का मिश्रधन, 6 महीने का मिश्रधन यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8400। ठीक है 10% यानी 110/100 यानी ये 9240। ठीक अब देखिए अगले 6 महीने का मूलधन, अगले 2 समान किस्तों में, तो अगले 6 महीने का मूलधन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 9240 माइनस x, इसका जो है 110%। ये जो है किसके बराबर होगा? x के बराबर। ठीक है तो अगले 6 महीने के लिए मूलधन होगा 9240 माइनस x का 110%, यही x के बराबर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 4840। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक दुकानदार एक स्कूटर इतना में के तुरंत भुगतान के पश्चात इतना की 2 समान वार्षिक किस्तों में बेचा गया है। ठीक है तो यहाँ पे कहता है आपको नगद मूल्य, मान लीजिए नगद मूल्य को यदि आप x मानते हैं तो शेष राशि क्या होगा? x माइनस 11,000 इतना के तुरंत भुगतान, तो x माइनस 11,000 और मूलधन बराबर, तो प्रत्येक किस्त की राशि इंटू में, तो देखिए ये जो हो जाएगा मूलधन यानी x माइनस 11,000 बराबर हो जाएगा 6250। ठीक है 6250 और इंटू 100/100 प्लस r, रेट को r मान लेते हैं तो 100 प्लस r फिर प्लस 100/100 प्लस r का स्क्वायर। ठीक है प्लस, ठीक है इसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक x माइनस 11,000 बराबर 6250 इंटू 4/5 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर जो कि 2 वर्ष का है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x का मान आपको यहाँ से निकल जाएगा 20,000। यही इसका आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि किस अक्ष पर स्थित जो है बिंदु का निर्देशांक x0 है। तो देखिए x0,
तो एक्स एक्सिस पे y 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहता किस अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0, तो x अक्ष पर है, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है, तो ए ऑप्शन। देखिए कहता दो बिंदु इतना इतना किसी तल में उनके बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए पॉइंट P और एक Q है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो PQ, तो दूरी PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 41 देखिए कहा है कि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी, ठीक है, 5 मात्रक है, तो 5 बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 यानी 9, दोनों और स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर माइनस 9 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये कितना होगा 60, यानी 3 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 4। ठीक है, तब तो एक्स बराबर कितना होगा -1, 41 का होगा माइनस, यानी देखिए प्लस -4 होगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो प्लस -4, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जब हम प्लस में लिए तो इतना, जब माइनस में लेंगे तो 3 माइनस 4, 3 माइनस में लेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, -1 और 7। कहता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है कितना है, 1 1 2 3 4 1 है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। तो कहता है तो उनके शीर्षों के निर्देशांक ये 1 1, ये 4 1 और ये है 2 3। उनके शीर्षों के निर्देशांक कैसे निकालिएगा, तो ये निकल जाएगा आपको, यानी ये यदि x1 y1, ये यदि x2 y2 है तो x1 प्लस x2 y2 कितना होगा, x यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बराबर होगा 2 बराबर 2। ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार आप निकालेंगे x2 प्लस x3 बराबर x3 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर 2, तो ये हटाएगा उधर चला जाएगा 4। ठीक है, समीकरण 2। ठीक, अब x2 प्लस x3 इसी प्रकार x1 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, समीकरण इसको 3 मान लीजिए, फिर y1 प्लस y2 बट्टा 2 बराबर 1, तो y1 प्लस y2 कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकालेंगे। अब निकालने के बाद सारे समीकरण यानी 1 2 3 को ऐड करिएगा, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर होगा 2 प्लस 4 प्लस 8 बटा में 2 यानी 7। ठीक है, तो x1 कितना निकल गया 7 माइनस 4 3। इसी प्रकार x2 निकल जाएगा 7 माइनस 8 -1। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करके निकालेंगे। फिर समीकरण आगे वाले को जोड़ेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान निकल जाएगा, यहाँ से 5 तो y1 निकल जाएगा 5 माइनस 6 -1। ठीक है, तो इसी प्रकार कोऑर्डिनेट कितना कितना निकलेगा, a का 3 -1, b का -1 3, ठीक है, और 3 और 5 3, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को खाली स्थान में विभाजित करता है। तो त्रिभुज का जो केंद्रक है ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। कहता है इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में, तो देखिए 1 2, ये है 1 ये है 2 मान लीजिए, और -3 -4, तो मान लीजिए यहाँ है तो ये तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि किस अनुपात में, तो यहाँ से आप इसको मान ले m, इसको n, mn, तो यहाँ से क्या होगा mx2 प्लस nx1
बट्टा एम प्लस एन, my2 प्लस my1 बट्टा एम प्लस एन। तो यहाँ से आपको निकालना होगा mx2 यानी mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n बराबर 0 रखिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा m/n 3:1 सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए इतना बी इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी, ये है सी एक्स वाई को मिलाने वाले, तो ये मान लीजिए 1:1 में यदि इसको काटता है तो सी एक्स वाई क्या होगा, तो सी एक्स वाई जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर कहता है कि यदि पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करना है, तो पी के निर्देशांक की यदि बात करें के अनुपात 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा kx2 प्लस x1/k+1, इसी प्रकार ky2 प्लस y1/k+1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, kx2 प्लस x1 और ky2 होगा, ठीक है, प्लस y1/2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 47 में इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो √अंडर -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी हो जाएगा 4a² 4b² रूट में, यानी ये 2 √a² b², ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 47 का बी। 48 में कहता है कि गणित में निरंतर प्रयुक्त होने वाली जो सामान्य अवधारणाएं कहलाती हैं। देखिए 5 cos थीटा 0 और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 0 -5 cos थीटा यानी 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 5 sin थीटा -0 तो 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा और cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है गणित में निरंतर प्रयुक्त होने वाली सामान्य अवधारणाएं कहलाती हैं, तो यूक्लिड के सामान्य अवधारणाओं को अभिगृहित कहा जाता है। गणित में निरंतर प्रयुक्त होने वाली सामान्य अवधारणाएं अभिगृहित कहलाती हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यूक्लिड के ग्रंथ्स दी एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, 50 का हो जाएगा ए। सॉरी, देखिए यहाँ पे 50 में कह रहा है कि यूक्लिड के ग्रंथ दी एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं, तो यूक्लिड के ग्रंथ दी एलिमेंट्स में कुल 465 साध्य हैं, 465, यानी बी ऑप्शन। कहता कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कहलाती हैं, तो देखिए इस तरह से कोण बनता है, तो यहाँ पे कोण मान लीजिए ए बी ओ, तो कोण ए ओ बी बनाने वाले ओ ए कॉमा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कहता 0 डिग्री एक क्या है, तो 0 डिग्री एक शून्य कोण, न्यून कोण, शून्य कोण 0 डिग्री, तो एक शून्य कोण कर सकते हैं। 0 डिग्री एक शून्य कोण है। न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 और 90 के बीच होता है। अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण तो 180 से अधिक परंतु 360 से कम को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, ठीक है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 53 पूरक कोण का योग।
तो देखिए जब दो कोणों का योग 90 हो तो पूरा कोण कहलाता है। तो पूरा कोण 70 और 20 90 बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ए बी पैरेलल डी है, ए बी पैरेलल डी है, तो वो निकालना है एक्स का मान। अब इसको यदि आप आगे बढ़ा दें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो कोण सी बी एफ, इसको पी मान ले, सी, इसको सी बी एफ जो होगा, यानी इसको एफ मान लीजिए, ये कोण जो है ये बराबर हो जाएगा आपको 180 माइनस 120 यानी 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैखिक कोण है। ठीक है, अब यदि गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए, अब चूंकि ए बी पैरेलल क्या है, डी ई, ए बी पैरेलल डी ई है, तब तो ए एफ पैरेलल डी हो जाएगा, तब तो ये भी पैरेलल हो जाएगा डी के। ठीक, तो कोण डी पी एफ, कोण डी पी एफ, ये कोण बराबर हो जाएगा आपको कोण डी पी एफ। ठीक है, कोण डी पी एफ जो है 180, चूँकि एक ही और के आंतरिक कोणों के यानी इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तब तो कोण डी पी एफ जो है, डी पी एफ आपको निकल गया, डी पी एफ बराबर होगा बी पी सी, डी पी एफ बराबर होगा बी पी सी, यानी ये कोण बराबर होगा, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपको 40। तब तो x का मान निकल जाएगा 180 माइनस 60 वाला 40 यानी 100, यानी कितना 80 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन। यहाँ पर एल एम पैरेलल है तो एन एक तिर्यक रेखा है, तो एक्स डिग्री वाई प्लस वाई डिग्री, तो यानी एक्स और वाई का मान निकलना है। तो चूंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक, तो संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, यानी ये बराबर होगा 120 के वाई का मान। ठीक, अब इन दोनों कोण का मान कितना है 180, ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 60, वाई का मान 120, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तो कहता है x प्लस वाई 60 प्लस 120 180। यहाँ पे एक आता कोण ए बी डी, ये कोण, और कोण डी बी सी ये कोण, इन दोनों कोण हैं। तो देखिए इन दोनों कोण यानी कोण ए बी डी प्लस जोड़ कोण डी बी सी बराबर कितना है 180, इसे रैखिक युग्म कहा जाता है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के व्यास ए बी के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा गया है। एक्स वाई के समानांतर जो है ये सर्किल है, ये इसका रहा आपको व्यास, ये केंद्र है। ठीक है, कहता कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास ए बी, मान लीजिए यह है ए बी के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा गया है, ये एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई के समांतर, देखिए स्पर्श रेखा एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा गया है एक्स वाई के समांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए ये है सी डी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस इसका 5 है, तो ये 3 होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना सी डी की लंबाई। तो देखिए यहाँ से ये रेडियस होगा, ये भी 5, ये भी 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है,
ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी मान लीजिए ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए सी इसकी जीवा इस प्रकार है कि ए सी इसकी जीवा इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 30, ए सी एक जीवा इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 30 बता रहा है, बी ए सी यानी ये कितना है 30 डिग्री है। कहता है यदि सी पर स्पर्श रेखा ए बी, यदि सी पर स्पर्श रेखा ए बी के बड़े भाग को डी पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी को बड़े भाग पर डी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हो तो क्या होगा देखिए। तो ऐसी स्थिति में अब यदि देखें ये है मान लीजिए सेंटर, ठीक, ये अगर सेंटर है तो ये कोण जो है ये क्या अर्धवृत्त का कोण समकोण ये 90 होगा। अब यदि 90 होगा तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, ठीक, 60 हो जाएगा। तब तो ये बाह्य कोण कितना होगा 120 हो जाएगा, 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और ये कोण तो यहाँ पे अब कोण जो है बी सी डी कोण बी सी और डी, ये कोण कितना हो जाएगा। तो देखिए बी सी डी की यदि बात करें तो ये हो जाएगा कोण बी ए सी के बराबर, कोण बी ए सी यानी ये कोण इस कोण के बराबर, यानी ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाह्य कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण बी सी डी बराबर कोण बी ए सी। तो जीवा एवं स्पर्श रेखा के बीच, जीवा एवं स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, ठीक है, एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज सी बी डी में 180 माइनस 30 और 120 यानी 150 यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये कितना हो जाएगा 130 यानी 30 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो गया, बी सी डी हो गया बी डी सी के बराबर, ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी कितना 30 हो गया। तब तो बी सी डी कौन बी सी डी बराबर कौन बी डी सी ये भी है आपको 30, ये भी है 30, ये भी है 30 और ये भी है 30, ठीक। तो बी सी डी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तब तो, ठीक है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये दोनों कोण बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर, तो बी सी बराबर बी डी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा थीटा बट्टा 360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। इस पर पाई का मान रखिएगा 22/7 और आर का मान इतना ही आ जाएगा 308, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए फास्ट चलते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाएं 8/5 एक किरण बी एक्स इस प्रकार है कि कोण सी बी एक्स न्यून कोण है और एक्स बी सी के संदर्भ में ए के विपरीत दिशा में है, तो किरण बी एक्स पर समान दूरी पर स्थित होने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कहेगा। तो देखिए इस तरह से है, इसके विपरीत दिशा में है एक्स, ठीक है, 8/5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसको यदि आप इससे मिला दें, ठीक है, तो अभिष्ट न्यूनतम संख्या कह रहा है 8/5, 2 2 4, देखिए 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा आपको 8 यानी सी। तो न्यूनतम संख्या बिंदु का न्यूनतम संख्या हो जाएगा आपको 8। नेक्स्ट कहता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 90 इतने हैं, तो चौथा कोण तो 360, इस सब को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना 240, घटा दीजिएगा 120,
कहता है कि एक समचतुर्भुज D1 D2 समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया गया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 गुने D2, 16 गुने 12, 2 8 16 12 8 96, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कहता है 80, तो इस तरह से यदि हो तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको यदि आप ऐसे मिलाते हैं तो ये तो इस पर लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तब तो कोस हमको निकालना है 80 की लंबाई, ठीक है। 80 स्क्वायर, 80 की लंबाई यदि आप निकालिएगा तो या तो कोस 30 ले लीजिए, कोस 30 डिग्री, ये है लंब, कोस 30 डिग्री क्या होगा B/H, ठीक है। ये लंब है तो ये आधार है, कोस थीटा बराबर होगा B/H, कोस थीटा बराबर B/H, यानी 80 बट्टा में OT, यानी कोस 30 जो साइन 60 का मान होता है √3/2, 80 और OT तो 4 है, यानी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2√3, ऑप्शन नंबर डी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा 2√3। कहता है कि त्रिज्या इतना और त्रिज्यी खंड का कोण इतना, त्रिज्यी खंड का परिमाप, तो त्रिज्यी खंड का यदि आप परिमाप देखिएगा, त्रिज्या दे दिया गया है इस तरह से, देखिए त्रिज्या है, त्रिज्यी खंड का परिमाप थीटा बट्टा 360 गुने 2πr, ठीक है, थीटा बट्टा 360 गुने 2π और r यानी 10.5, 22/7, सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 32, ठीक है, 2πr, तो यहाँ से ये देखिए 2πr ये आ जाएगा 11, ठीक है, कितना आ जाएगा 11, तो ये तो निकल गया आपको चाप की लंबाई और प्लस में ये दोनों r और r 2r जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2r, यानी 10.5 प्लस 10.5 का 2 गुना यानी 21, यह आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कुछ इस तरह से होगा, देखिए ये r और ये चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकाल लीजिए, फिर इन दोनों r को जोड़ना भी पड़ेगा। 65 में देखिए कहता है कि ए इतना है, बी इतना है, तो सी कितना होगा, तो 180 में से घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 115 घटाइए, ये आ जाएगा 65। नेक्स्ट है, कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण की माप 70 है, तो शेष दोनों कोण की मापों का योग, तो शेष दो कोण के माप का योग मान लीजिए BC, तो 180 - 70 यानी 110, यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या 3 होती हैं, डी ऑप्शन। कहता कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉरी क्या यहाँ पे 68 में कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से अच्छा ये बड़ा होता है, ठीक है। फिर 69 में देखिए, तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है और बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। फिर कहता है कि इस समूह त्रिभुज की 3 कोण हो सकते हैं, तो सबको जोड़िए, सी ऑप्शन 180 आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। फिर कहता है कि दो संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा यदि देखिएगा तो इसका रूट ले लीजिए, 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए ये, और कह रहा है पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा है पी क्यू, इसको मिला दीजिए, ये है आपको 12, ये है 5, तो कितना होगा 13 हो जाए, सॉरी 5 बार सॉरी देखिए ये चूँकि लंब है इस पर, तो कितना हो जाएगा, तो पी क्यू कितना होगा √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 119, ए ऑप्शन। कहता किसी चतुर्भुज में दो समूह कोणों की माप इतना इतना है तो चतुर्भुज होगा, तो समूह कोण है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये 72 है और ये 108 है,
इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है 180। इसका मतलब है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। फिर कहता है 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ये ऑप्शन। कहता है यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है, उनके आयतन। तो पहले आप भुजा निकाल लीजिए, तो 4 और 3 स्क्वायर रूट, फिर आयतन कह रहा है, ठीक है। तो गोला का आयतन, तो यहाँ पे आप इसका क्यूब कर दीजिए, 64 और 27, बी ऑप्शन। तथा सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन, जिसे इतना इतना किनारे वाले घन में काटा जा सकता है, तो क्या होगा देखिए। मान लीजिए ये घन है और इसमें आपको ये रहा कोण, तो हमको कहता है सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन, जिसे इतना इतना किनारे वाले घन में काटा जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा 4.2/2 यानी 2.1। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई 4.2 ही रहने वाला है, तो आयतन होता है 1/3 पाई r² यानी 2.1 का होल स्क्वायर, और इंटू में h यानी 4.2। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 19.4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अतः दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया 1:2, इसका आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल है तो भुजा निकाल लीजिए, इसको तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है गोले, ये क्षेत्रफल है, अब आयतन, तो इसका क्यूब रूट, ये √2 का क्यूब रूट यानी 1/2√2, ऑप्शन नंबर बी। तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात, मान लीजिए वर्ग है, यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, तो माना कि वर्ग की भुजा यदि ए है, ठीक, तो वर्ग का विकर्ण होगा √2a, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग का अनुपात वर्ग पर बने हुआ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो √2a का होल स्क्वायर और इसका होगा a², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, ये घन है, ठीक है, इससे काटे जा सकने वाले, तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या होगा 4.2/2 यानी 2.1, तो आयतन होता है 4/3 पाई r³ यानी 2.1 का होल क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, 100 + 100 + 100 गुने 100/100 यानी 300%, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई में इतना प्रतिशत की कमी, तो 20% की वृद्धि 20% की -20 गुने 20/100 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4% की कम। फिर कहता हुआ चरमान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो, सी ऑप्शन बहुलक, तो वह चर जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के मान के लिए इतना इतना का बहुलक 4 है, तो एक्स के स्थान पर 4 रखने से 4 अधिकतम होगी, ठीक है, 3 बार हो जाएगा जिससे बहुलक 4 होगा, यानी ए ऑप्शन, एक्स की जगह 4 रखना पड़ेगा। किसी आंकड़े के लिए माध्य 5 माध्यक 4 हो तो बहुलक 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य यानी कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर ए। कथा प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे प्रथम n समप्राकृत संख्या का माध्य होता है n+1 यानी 10 + 1 11, बी ऑप्शन। फिर यहाँ पे निकालना है, माध्य दे दिया गया, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए एफ एक्स निकालिए, तो पहले x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x निकल जाएगा 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 और 9 7 16, अब यहाँ पे 8, एफ एक्स फिर निकालना पड़ेगा, तो 6 8 6 और यहाँ पे मान लीजिए a, तो 8a, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स यानी 20 + 8a/,
6 प्लस ए माध्य दे दिया गया 6। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट कथा प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो देखिए कितना है 8 है, तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 3 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चौथा और पाँचवा को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, चौथा और पाँचवा। तो ए कितना होगा 1, 2, 3, चौथा और पाँचवा 11, 7, 18/2 9 हो जाएगा। फिर कहता है किसी वितरण का बहुलक एवं माध्यक का अंतर दे दिया गया। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे है मान लीजिए कि बहुमाध्य ए बी सी, माध्य माध्यक और बहुलक ए बी सी है, तो सी माइनस बी यदि 24 है, ठीक है, और तो सी बराबर होगा 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, तो यहाँ से बी माइनस ए कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो माध्यक माइनस माध्य यानी 12, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कि वितरण में माध्यिका की उच्च सीमा तथा बहुलक की निम्न सीमा का अंतर। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता और संचयी बारंबारता कितना होगा 8, 24, 34, 43 और 50। ठीक, तो n कितना है 50/2 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग कितना हुआ, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपको 120 से 130। उच्च सीमा कितना है 130। ठीक है, और निम्न सीमा 110। अंतर कितना 130 माइनस 110 यानी 20 का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कितना को बढ़ते क्रम में सजाने पर इतना इतना का माध्यक दे दिया गया है। तो यहाँ पे यानी ये हो जाएगा 2x और प्लस का 15/2 बराबर 16। यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि यदि इतना इतना का माध्यक 6 है तो x/6 माध्यक 6 है। ठीक, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर यानी x/4 कितना है 6। तो x का मान 24, 24/6 यानी 4। ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कहता है 91 में 10 9 माइनस 10 27, 10 63 और 10 81। देखिए यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 हो रहा है, ये दोनों मिलकर 90 बना रहा है। ठीक, तब तो इसी स्थिति में यदि आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 90, ये दोनों मिलकर 90, 91 में इस, तो यहाँ पे आप इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ रखिए, तो 10 9 माइनस 10 27 माइनस 1 बाय, देखिए 1 बाय क्या हो जाएगा, तो ये 10 इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ रखिएगा, तो 10 9 और माइनस में 10 27 और माइनस कॉमन, तो 10 27 माइनस में, ठीक है 10 27 प्लस 10 63 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10 27। ठीक है 1/10 27। ठीक है, इसी प्रकार इस 10 9 हम प्लस इस 10 81 को 1/10 9 लिख सकते हैं। ठीक है 1/10 9। अब इसको आप एलसीएम वगैरह लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह लेने पर आपको फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है 1/cos 9 sin 9 माइनस 1/cos 27 और sin 27। ठीक है sin 27 को एलसीएम वगैरह लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92 कहता कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का मान 1 है, तब तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, या फिर कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह साइन रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर देखिए 93 इतना 4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन में बदल लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो साइन थीटा का मान आएगा 30 यानी 1/√3, ए ऑप्शन। 94 इतना बराबर 4, तो साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखें यहाँ पे यदि आप थीटा का मान 45 रखते हैं तो कितना होगा 45, तो 1/√2 के पावर 4 प्लस 1/√2 के पावर 4 यानी 1/2 प्लस 1/2, तो नहीं काम नहीं बनने वाला है। तो देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा, इसका मान 1/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान होगा 1 प्लस माइनस 1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 95 इसका परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। जैसे कीजिएगा ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ऑप्शन नंबर ए 96। अब यहाँ पे देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कीजिएगा तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इंटू में टेन स्क्वायर थीटा यानी 10 के स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 यानी सी 97। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, तो यदि आप 0 लेंगे, ठीक है, तो साइन बाई कोस यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 कोस साइन बाई कोस, ठीक है। ये 0 को सॉरी यहाँ पे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, 45 लेना पड़ेगा, 10 45 1/2 सेक 45√2, ठीक है। और यहाँ भी 10 कॉट 45√2 और माइनस सेक ये √2, इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा सी ऑप्शन 2 आ जाएगा। 45 पुट कर दीजिएगा थीटा की जगह, 98 इतना है तो सेक थीटा माइनस 10, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/x समीकरण 1 समीकरण 2, इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 1/x। 99 10 थीटा बराबर इतना है तो साइन बाई कॉस तो लिख सकते हैं 3/4, साइन की जगह 3 कॉस की जगह 4 रखिएगा, ठीक है। जैसे ही रखिएगा आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट कहता है कि इतना बराबर तो क्या होगा, तो रूट देखिए 10 10 और इतना यहाँ से √3 कॉमन कीजिएगा इन दोनों को एक साथ, और 10 10 10 20 को एक साथ, √3 10a प्लस बी, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। इसको और इंटू में 1 माइनस 10a इंटू 10b, जो बीच में यहाँ पे जो नीचे दिए हैं उसको आपको ऐड करना होगा यहाँ पे गुना, ताकि ये कट के वही हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही करिएगा तो इसका मान ये आ जाएगा आपको, यहाँ भी ये आ जाएगा 1 माइनस 10 10 10 20 प्लस 10 10, ये दोनों कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक